जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु महाराज एंड मल्टीलिंगुअल प्लेटफॉर्म, ये सेवा बख्शने का दाता, लख लख शुक्राना आपका। गुरु अनुकंपा संपूर्ण परिवार पर। इस ग्रह पर सबसे कठिन कार्य गुरु जी के साथ अपने अनुभवों को शब्दों में पिरो पाना है। उनके देखने या मिलने का कोई पर्याय नहीं है। उसके पश्चात ही आपको अनुभव होता है कि वे कौन हैं और उनमें कितनी महत्वपूर्ण प्रतिभाएं हैं। परंतु उनके दर्शन सरल नहीं हैं, वह तो उनकी नियत करने पर ही संभव है। अनेक बार उनके दर्शन करने की बनी गई योजनाएं सफल नहीं हो पाती हैं। इसके विपरीत यदि वो चाहें तो वो आपको कहीं पर भी बुला सकते हैं। मुझे दोनों ही अनुभव हुए हैं। गुरु जी का भक्त बनने से के कुछ दिन उपरांत ही मैंने अपनी अनुभूतियों का अपने उन मित्रों से उल्लेख किया जिनके साथ मैं प्रतिदिन 18 से 20 घंटे बिताया करता था। उन सबको ये सुनकर बहुत अचंभा हुआ और उन्होंने मेरे गुरु जी से मिलने की अव्यक्त आकांक्षा व्यक्त करी। उनकी इच्छा के अनुसार और मेरी उनको गुरु जी के दर्शन कराने की चाहत किसी न किसी कारणवश 6 माह तक टलती रही। वह दर्शन कराने में असमर्थ रहे। अंततः जब यह संभव हुआ तो दोनों अपने जीवन के हर पृष्ठ पर गुरु जी की दया पाकर वह अति कृतार्थ हुए। अंततोगत्व गुरु जी ही अपने पास बुलाते रहे। इसे एक दिन गुरु जी के परोश में ही कर दिखाया। मैं बाहर जहाँ पर वाहन खड़े जाते थे वहाँ अपने मित्र की प्रतीक्षा कर रहा था। वहाँ एक कार आकर धीमी हुई और यह सोचकर कि वह मेरे मित्र की कार है, मैंने उनको खाली स्थान मार्ग दे दिया। तब मैंने देखा कि मेरे मित्र ना होकर एक नव दंपत्ति यात्रा कर रहे हैं। उन्होंने सहनशीलता से प्रश्न किया कि ये क्या नशा रेस्तरां के लिए कारें खड़ी रहती हैं। मैंने क्षमा याचना करते हुए बताया कि यह स्थान तो किसी मार्ग पर कुछ और ही दूर है। यह स्थान संगत की कारें खड़ी करने के लिए है और वास्तव में अपने एक मित्र की प्रतीक्षा कर रहा था। इस संवाद के पश्चात वह दोनों अपने मार्ग पर आगे चले गए। थोड़ी ही देर में वह दोनों वापस आए और उन्होंने जानना चाहा कि वहाँ वह जो गुरु जी हैं उनके दर्शन कर सके। मैं भौचक्का रह गया। ये नव दंपति अपनी सुनियोजित संध्या और अमोद प्रमोद के स्थान पर समय ना बिताकर एक गुरु के मंदिर में व्यतीत करना चाहते थे, जिनके बारे में मैं अभी कुछ मिनट पहले ही सोच रहा था। उन्होंने गुरु जी का दर्शन का लाभ उठाया और बहुत संतुष्ट हो गए। गुरु जी किसी प्रकार से अपने भक्तों को पास बुला लेते हैं। गुरु जी के संरक्षण में जब से मैंने गुरु जी के पास जाना प्रारंभ किया था, हर दर्शन एक विशेष आनंद था। उनके यहाँ पर बिताए हुए उस समय, उस दिन और जीवन के सबसे रोमांच काल थे। गुरु जी बहुत कुछ देते थे। उस लंबी सूची में उनका संरक्षण भी है। गुरु जी की छाया में प्राप्त सुरक्षा अनुपम है। यह मेरे कई अनुभवों को सिद्ध करते हैं। मेरे गुरु जी के पास आते ही कुछ मास में ही हुए थे जब मुझे एक दिन अत्यधिक ज्वर हो गया। यद्यपि मैं औषधि कम ही लेता हूँ, उस दिन मुझे एक अति प्रबल औषधि लेनी पड़ी, परंतु न उससे लाभ हुआ न ही माथे का गीला कपड़ा से लाभ हुआ। मेरी माँ ने तब मुझे अपने पास रखने के लिए गुरु जी का चित्र दे दिया। उस चित्र के रखते ही मेरा ज्वर कम हो गया और तापमान सामान्य हो गया। गुरु जी के चित्र ने मुझे तुरंत लाभ पहुंचाया था। एक बार महाविद्यालय में मुझे अचानक ही तीव्र पेट दर्द प्रारंभ हो गया। उसके साथ ही मुझे उल्टी भी हुई और जी मिचलाता भी आरंभ हो गया। जब तक मेरे मित्र मुझे घर लेकर आए थे, मेरे पिता गुरु जी के यहाँ जा चुके थे। मेरे 2 मित्रों ने मेरे पिता के वापस रुकने तक का निर्णय किया और मेरी लगातार बिगड़ती स्थिति देखकर उन्होंने मेरे पिताजी को फ़ोन किया। चूँकि 1 घंटे तक उनकी प्रतीक्षा करना उपयुक्त नहीं लग रहा था, वह मुझे पास के एक चिकित्सालय में ले गए और मेरा परीक्षण करने के बाद चिकित्सक ने मुझे 2 इंजेक्शन और कुछ औषधियाँ देकर घर विश्राम करने को भेजा, किंतु उससे मुझे कोई लाभ नहीं हुआ। उधर मेरे पिता ने गुरु जी को मेरी स्थिति से अवगत कराया और शीघ्र जाने की बात कही। गुरु जी ने उन्हें एक गिलास में जल में नींबू का रस डालकर मुझे पीने को कहा। मैंने वैसा ही किया। मेरे माता पिता के घर पहुंचने तक मैं ठीक हो चुका था।
कुछ वर्ष के उपरांत मुझे पुनः ज्वर ने घेर लिया था। तब 2 दिन तक शाम को तापमान 104 तक चढ़ने लगा। मुझे चिकित्सक को दिखाना आवश्यक हो गया। एक चिकित्सक ने मुझे कुछ औषधियाँ दी। उनसे लाभ न होने पर कुछ परीक्षण भी करवाए गए। उनका परिणाम अंतहीन रहा। एक अन्य चिकित्सक ने औषधियों के परिवर्तन किया पर उससे भी कोई सुधार नहीं हुआ। अंततः 1 सप्ताह बाद मेरे पिता ने गुरुजी को बताया तो उन्होंने बहुत कुछ अभिमंत्रित हरी मिर्च दी। उसका सेवन करते ही कुछ घंटों में ज्वर जो औषधि से नहीं उतर रहा था मिनट में उतर गया। गुरुजी की दया के अतिरिक्त किसी और क्या ये संभव है? वाहन निरीक्षण। गुरुजी को सबके भूत और वर्तमान का ज्ञान है। हमारी दृष्टि तो परिसीमित है पर और उनके आगे आने वाला क्या है वह हमें ज्ञान नहीं है। पर एक बार गुरुजी की शरण में आने के पश्चात अपना जीवन उनको समर्पित करने के पश्चात वह हमारे भविष्य का भी ध्यान रखते हैं। एक बार गुरुजी ने मेरे पिता को बताया कि मेरी माँ और मेरे ऊपर संकट आने की संभावना है। गुरुजी ने कुछ आभास हो गया था और वह उसे बचाने के उपाय भी कर रहे होंगे। अगले दिन आप्रवाह में मैं अपनी कार में बाजार गया था तो 2 किलोमीटर दूर था। मार्ग में ही एक बहुत बड़ा चौराहा था। उसे पार करते हुए मेरी बाईं ओर से आती हुई मोटरसाइकिल ने जोर से मुझे ठोका। उस कार को एक ऐसा झटका लगा कि फिसल कर मार्ग के बीच में वह विभाजक जाकर टकरा गए। मेरे ऊपर कांच के छोटे-छोटे टुकड़े बिखरे हुए थे। मैंने जब सामने के कांच को देखा तो वो साबुत था। फिर मुझे आभास हुआ कि ये टुकड़े खिड़की के टूटने के बिखरे थे। मैं उतर कर मोटरसाइकिल के पास गया तो उपस्थित भीड़ ने मुझे सांत्वना दे रही थी। यद्यपि मैं बड़ी गाड़ी चला रहा था। मैंने चालक के नंबर लिए और कुछ मित्र आकर ले गए। मैंने भी आने जाने का निर्णय किया। मुझे लग रहा था कि कार शुरू नहीं होगी पर पहली ही बार में चाबी घुमाकर वह चालू हो गई। मैंने बाजार जाकर अपना कार्य संपूर्ण किया। जब तक पहुंचकर मैंने स्नान किया तो देखा कि मुझे एक खरोंच तक नहीं आई है। गुरुजी की दया से कांच के टुकड़ों से मुझे कोई चोट तक भी नहीं आई थी। उस संध्या को जब हम संध्या में संबंधी की कार में गुरुजी के पास पहुंचे तो मेरे पिता ने कहा कि वे चिंता ना करें, केवल कार ही क्षतिग्रस्त हुई है और वे ध्यान देने योग्य है कि बेटे को कोई खरोंच नहीं लगी है। कार को देखकर कोई ये विश्वास नहीं कर सकता था कि चालक को कोई चोट नहीं लगी होगी। कार को बहुत अधिक नुकसान हुआ था। उसका सारा बायां हिस्सा बदलना पड़ा था और उसको ठीक कराने में 1 सप्ताह का समय लग गया था। केवल गुरुजी ही मुझे 100% सुरक्षा दे सकते थे। शीत ऋतु में एक संध्या को गुरुजी के यहाँ आते हुए जब मैं कार चला रहा था तो अचानक ब्रेकों ने काम करना बंद कर दिया था। यदि वह नोएडा से दिल्ली आते हुए व्यस्त यातायात में होते ही निश्चित ही घातक होता। पर वह घटना लाल बत्ती पर हुई जब कार बहुत धीमी थी। आखिर मार्ग तक जाने के बाद हम ना तो वापस जाकर कोई व्यवस्था बन पाई और ना ही गाड़ी आगे बढ़ पाई। उस शाम समय 7:30 बजे होंगे। अंधेरा हो गया था और ठंडा मौसम होने के कारण किसी मैकेनिक के मिलने की आशा भी बहुत कम थी। परंतु हमें एक मिस्त्री मिल गया जो घर जाने वाला था। उसने हमारी सहायता करी। कार की बैटरी बत्ती लगाकर कोई आधे घंटे का ढूंढ में विफल प्रयास कर सकता है। अंत में मेरी बहन आरती ने गुरुजी की विनती करी और हमें उनके दर्शन में और देर नहीं हुई। मेरे पिता हमें दर्शन दिए जाना। अंत में मेरी बहन आरती ने विनती करी जिससे मैं दर्शन में और देर नहीं हो सके। ठीक उसी समय कार का दोष का पता लग गया और शीघ्र ही कार ठीक हो गई और हम गुरुजी के दर्शन की राह पर चल पड़े। जब हमने गुरुजी के दर्शन पे जाने के लिए आरंभ किया तो मैं कार चलाना सीख रहा था पर कभी भी नोएडा की सीमा को पार नहीं किया था। अंततः मेरे पिता दोनों दिशाओं में कार चलाते थे। यह नोएडा और दिल्ली के यातायात की दिशा में 20 किलोमीटर से अधिक का मार्ग था। उनको एक बार कार्यवश चंडीगढ़ जाना पड़ा और हमारे पास उनके वापस आने तक गुरुजी के पास जाने का कोई विकल्प नहीं था। मैं हिचक रहा था पर माँ और बहन ने प्रोत्साहन कर
जब मेरे पिता से अगले दिन गुरुजी के पास जाने की आज्ञा मांगी तो उन्होंने तुरंत हामी भर दी। अगले ही दिन जब मैं अपनी माँ और बहन के साथ कार में निकल रहा था तो जहाँ मेरी बहन बैठी थी अचानक ही गुरुजी की उपस्थिति का आभास हुआ। उस दिन जब मैं कार चला रहा था तो गुरुजी की उपस्थिति बनी रही और लौटते हुए भी यही थी। जैसे ही कार को घर कर खड़ा किया उनकी सुगंध लुप्त हो गई थी। गुरुजी अपने भक्तों का इतना ख्याल रखते हैं। उनके पास जाते हुए उनकी उपस्थिति न केवल उनकी दया और स्नेह की सूचक थी, उन्होंने मेरी रक्षा भी करी थी और मेरा उत्साह वर्धन भी किया था। महाविद्यालय में प्रवेश। जब हमने गुरुजी के पास जाना आरंभ किया था तो मैं 10वीं कक्षा में था। मैंने 12वीं की कक्षा विज्ञान विषयों से करी थी। विचार यह था कि 1 वर्ष की यांत्रिकी विद्यालयों की प्रवेश परीक्षाओं के लिए अध्ययन करूंगा। साथ ही मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय सनातन पाठ्यक्रम में भी प्रवेश पा लिया था। उसी समय मैंने कुछ परीक्षाओं में अनुभव हेतु बिना पढ़े प्रयत्न किया। परिणाम इस स्तर के नहीं थे कि मुझे नोएडा के आसपास के विद्यालयों में प्रवेश मिल सके। मैं घर से दूर रहकर ही नहीं पढ़ना चाहता था। कुछ विद्यालयों के संपर्क करने पर उन्होंने प्रवासी भारतीय छात्र वाले स्थान लेकर सुझाव दिया जिसके लिए अत्यधिक व्यय होता। अंततः मैंने एक सरल अध्ययन की तैयारी करने का निश्चय कर लिया। कुछ मास व्यतीत हो गए चूँकि कुछ स्थान अभी भी रिक्त थे। उत्तर प्रदेश के छात्रों के लिए विशेष प्रवेश परीक्षा हुई और परंतु इससे भी यही प्रवासी भारतीय छात्रों वाली कथा दोहराई जा रही थी। एक दिन गुरुजी ने मेरे पिताजी को बुलाया और कहा कि तुम्हारे बेटे को प्रवेश मिल गया है, प्रसन्न करो। मेरे गुरुजी को इस कथन का अर्थ समझ न आने पर भी उन्होंने गुरुजी का धन्यवाद किया और घर आ गए। अगले दिन मेरे पिता ने मेरे विद्यालय से घर लौटने पर मुझसे पूछा कि क्या मैं ग्रेटर नोएडा की यंत्रिका महाविद्यालय में पढ़ना चाहूँगा। उस दिन तिथि 14 नवंबर थी और प्रवेश 10 नवंबर को बंद हो चुके थे। भाव विभोर होकर मैंने तुरंत ही हामी भर दी। मैं अपने पिता के साथ वहाँ महाविद्यालय में कार्य के लिए गया और समस्त कागज पत्र दिए। मुझे अगले दिन में कक्षाओं के आने के लिए कहा गया। घर पर आते ही मेरे पिता ने पूरा वृतांत सुनाया। कैसे प्रातः उनके एक मित्र ने उन्हें फ़ोन कर तुरंत महाविद्यालय के कार्यालय में बुलाया। जब मेरे पिता वहाँ गए तो उनसे एक पत्र भरवाकर गुजरी हुई तिथि का चेक देकर कहा कुल राशि मात्र 24,000 थी। उसमें से भी 19,000 फीस के थे और शेष लौटाई जाने वाली सुरक्षा राशि के लिए थे। उस स्थान पर सबसे कम व्यय था और मेरे घर से बुलाकर प्रवेश दिया गया था। जब मेरे पिता गुरुजी ने कथन का अर्थ समझ आया कि ऐसे हैं गुरुजी की माया। मित्रों पर गुरुजी की अनुकंपा। प्रत्येक व्यक्ति जो गुरुजी के पास आता है उसे गुरुजी की अनुकंपा किसी न किसी रूप में अवश्य प्राप्त होती है। आशीष, गणेश और मुकेश मेरे बहुत अच्छे मित्र थे। कुछ प्रारंभिक बाधाओं के पश्चात उनको गुरुजी के पास जाने के दर्शन हुए, उनके कमल चरणों के स्थान मिला और कुछ अद्भुत अनुभूतियाँ हुई। हमारे विश्वविद्यालय में 6 माही सहस्त्र होते थे। अनुत्तीर्ण होने पर 1 वर्ष के अंतराल पर पुनः उस शस्त्र को परीक्षा दे सकते थे, परंतु यदि उत्तीर्ण होने के लिए 10 अंक का भी आवश्यकता होती थी तो वह दिए जाते थे। योगेश के 11 नंबर कम थे। अंततः नियम अनुसार उसे 1 वर्ष की हानि होती। ये माह उसे बहुत परेशान कर रहा था क्योंकि उसे अगली परीक्षा में जाने की अनुमति नहीं मिल रही थी। एक दिन उसने गुरुजी की सहायता के लिए प्रार्थना करी और ऐसा करते ही वह सो गया। जब वह सोकर उठा तो उसे स्वप्न में लगा कि वो प्रसन्नचित्त है पर असमंजस में था। उस समय उसने हमें कुछ नहीं बताया। अगले दिन समाचार पत्रों में विश्वविद्यालय परिषद की बैठक में यह निर्णय हुआ था कि जिसमें उन्होंने सब छात्रों को 4 वर्ष में एक बार 15 नंबर देने का निश्चय किया था। इस प्रकार योगेश का वह वर्ष कार्य संपूर्ण हुआ और वर्ष बच गया और तब उसने उस स्वप्न की चर्चा करी। स्वप्न में उसकी माँ ने गुरुजी के पास ले गई योगेश से अवगत कराया। गुरुजी ने उनको चिंता मुक्त रहने को कहा। यह स्वप्न परिषद में बैठक में कुछ देर पहले का ही है। उससे पश्चात बैठक में निर्णय निश्चित ही गुरुजी के हस्तक्षेप से लिया गया होगा। प्रतिशस्त्र में परीक्षकों के से पूर्व हम गुरुजी के दर्शन की अभिलाषा रखते थे। मैं अपने परिवार के कारण उनके दर्शन सरलता से कर लेता था, परंतु मेरे मित्रों को उनके दर्शन के लिए विशेष प्रयास करना पड़ता था। आशीष पर गुरुजी के दर्शन की विशेष प्रभाव था। दर्शन के
उपरांत वह हमें अपने विषयों में उत्तीर्ण हो जाता था और यदि दर्शन नहीं पाता था तो वह उससे एक न एक अध्याय में विषय में रह जाता था और उसकी पुनः परीक्षा देनी पड़ती थी। गुरु जी की कृपा से विश्वविद्यालय से निकलते ही मुकेश हनीवेल नामक एक अति प्रसिद्ध कंपनी में कार्यरत हो गया। वहाँ पर उसने परीक्षण काल 1 वर्ष का था। उस अंतराल में के बाद वह अति उत्सुकता से अपनी स्थायी कारण की प्रतीक्षा कर रहा था, परंतु जब 2 मास उपरांत भी नहीं हुए थे कि वह गुरुजी के पास 14 अप्रैल 2005 को आया। उसने गुरुजी के दर्शन का प्रसाद लिया और चला गया। अगले कार्य दिवस 16 अप्रैल को उसने अपनी स्थायी होने की सूचना प्राप्त करी। वास्तव में गुरुजी अपने आशीर्वाद से सब संभव कर देते हैं। मेरे अंकों का पुनर्वलोकन। मुझे तीसरा अर्धवार्षिक सत्र में एक विषय के 30 अंकों के स्थान पर केवल 19 अंक मिले थे। यह चौंकाने वाली घटना थी, क्योंकि परीक्षा के उपरांत जब मैंने अपने अंक जोड़े थे तो मुझे सरलता से उत्तीर्ण हो जाने चाहिए था। यह मैंने अपने अभिभावकों को बताया और साथ में यह भी कह दिया कि यदि इस समय मेरे केवल 19 अंक आए हैं तो संभवतः मैं इस वर्ष में कभी भी उत्तीर्ण नहीं हो पाऊँ। मेरे पिता ने जब यह बात सुनी और गुरुजी को बताया तो पुनः निरीक्षण का आदेश देने की सलाह दी। अगले दिन मैंने वही किया। उसके अगले दिन विश्वविद्यालय में किसी विद्यार्थी के अंकों के बदले जाने की सूचना थी। मैं तुरंत उस महाअध्यापिका के पास गया तो मेरा नाम सुनकर उन्होंने कहा कि अब मेरे अंक बदलकर 53 हो गए हैं। अति प्रसन्न होकर मैंने पुनः निरीक्षण का आवेदन वापस ले लिया और गुरुजी को हार्दिक धन्यवाद किया। बाद में हमें पता लगा कि संपूर्ण राज्य में जहाँ 120 महाविद्यालय हैं और प्रत्येक में कहीं 100 विद्यार्थी हैं, केवल 5 विद्यार्थियों के अंक परिवर्तित हुए थे और सबसे ऊपर की ओर संशोधित नहीं हुए थे। गुरु कृपा से मैं अत्यंत भाग्यशाली था। मेरे इन थोड़े से अनुभवों से गुरुजी की असीम क्षमता और निस्वार्थ भाव से अपने अनुयायियों को सदा आश्रय देने पर परंपरा दृष्टिगोर होती है। जब भी कोई भक्त अपनी व्यथा से गुरुजी को प्रार्थना करता है, वे सदा उसकी सहायता करते हैं। मूल सार यही है कि वे जीवन गुरु को समर्पित कर दें। वह तो प्रेम और संदेह के अंतहीन स्रोत हैं। प्रार्थना करता हूँ कि उनकी हितकारी दृष्टि हम सब पर सदा कृपा बनी रहे और वह हमें सदा अपने चरणों में स्थान देते रहे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। अरविंद सिगला, गुड़गांव। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। लख लख शुक्राना गुरु महाराज। लख लख शुक्राना।